1942 ए लव स्टोरी 1994 पर रिलीज हुआ हिंदी रोमांटिकल हिस्टोरिकल ड्रामा है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वो है अनिल कपूर, मनीषा कोइराला, जैकी श्रॉफ। फिल्म में हम अनुपम खेर और प्राण को देखेंगे। फिल्म की जो कहानी है इससे शुरू होता है। हम देखते हैं कि 1942 पर जब भारत पे ब्रिटिश की राज थी, तब में भारत के कुछ लोग ब्रिटिश के साथ दे रहे थे और कुछ लोग ब्रिटिश के विरुद्ध थे। यहाँ पर कुछ क्रांतिकारी भी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि नारायण को जो है अनिल कपूर वो उसके पिता जो हरि प्रसाद वो ब्रिटिश की कर्मचारी है। उधर हम देखते हैं कि राजू को जो है मनीषा कोइराला, उसके पिता रघुनाथ पाठक एक क्रांतिकारी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कसौली शहर में ही नारायण और राजू की देखा होती है और दोनों के प्यार में पड़ती है और उनकी सुंदर से एक प्यार की कहानियाँ हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजू के पिता रघुनाथ पाठक जो अपनी बेटा की हत्या की प्रतिशोध लेना चाहती है ब्रिटिश जनरल डॉगलास से, क्योंकि वो अपने उसकी बेटे को मार डाला है। और हम देखते हैं कि डॉगलास जो कसौली में आएगी हम देखते हैं कि यहाँ पर आबेद अली जो है प्राण उनके सम्मान में एक नाटक के आयोजन करा है। और हम देखते हैं इस प्रोग्राम में ही रघुनाथ बोमा फटाकर डॉगलास को मार देना चाहती है। आबेद अली जो रघुनाथ को बोमा बनाने की प्रक्रिया देती है, वो क्रांतिकारी के लिए काम करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नारायण जो राजू को बहुत प्यार करती है, राजू से शादी करना चाहती है। वो जाकर राजू की पिता रघुनाथ से राजू के हाथ मांगती है। रघुनाथ उसे कहती है कि वो एक क्रांतिकारी है, उसके पिता एक ब्रिटिश कर्मचारी है, वो अपने पिता को समझाए। और रघुनाथ अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता पहले तो नाराज़ होती है, फिर मानने की ढोंग करती है, और क्योंकि उनकी मान है और ही कुछ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कसौली की जो इंस्पेक्टर है मेजर ब्रीथ, वो ये जान जाती है कि डॉगलास जब कसौली आएगा कुछ लोग उसके ऊपर हमला करेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारायण के पिता हरि नारायण को धोखे से काम लगाकर ये जान जाती है कि रघुनाथ उसके साथ ही ये काम करने वाले हैं और रघुनाथ कहाँ पर है, और वो मेजर ब्रीथ को ये जाना देती है। और हम देखते हैं कि मेजर ब्रीथ रघुनाथ को पकड़ लेती है और रघुनाथ यहाँ पर बोमा फटाकर मार जाती है। यहाँ पर राजू अपने पिता को मारते हुए देखकर ये समझ लेती है कि नारायण उसको धोखा दिया है और वो यहाँ से भाग जाती है। वो जाकर और एक क्रांतिकारी जो है शुभंकर जैकी से उसके साथ देती है और अपने पिता की तरह ही क्रांतिकारी के साथ काम करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नारायण अपने पिता की धोखेबाजी समझ जाती है और वो अपने पिता के साथ सारे संबंध तोड़ देती है और वो राजू को खोजती रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आबेद अली जो क्रांतिकारियों के लिए चुपके से काम करती है, उसकी वजह से ही नारायण राजू को खोज पाती है। नारायण राजू को ये कहती है कि राजू की पिता की हत्या के साथ वो मिलित नहीं है, पर राजू उसकी बात नहीं सुनती। यहाँ पर हम देखते हैं कि आबेद अली को डॉगलास के सैनिकों ने गोली मार देती है। और यहाँ पर आबेद अली मारने से पहले नारायण को ये कह जाती है कि डॉगलास जो अगले ही दिन शहर में आने वाली है और भाषण देने वाली है, वो चाहती है कि शुभंकर उसे गोली मार दे। और हम देखते हैं कि नारायण इस जिम्मेदारी लेती है और नारायण ये करती है कि वो अपने पिता की हरि की पिस्तौल चोरी कर लेती है। और यहाँ पर हरी ये जान जाती है और वो जाकर मेजर ब्रीथ को जाना देती है और मेजर ब्रीथ यहाँ पर नारायण को पकड़ लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजर ब्रीथ की बेटी चांदनी जिसकी शिक्षक था आबेद अली, उसकी मौत देखकर चांदनी भी ये तय करती है कि वो भी क्रांतिकारी के साथ देगी। और हम देखते हैं अगले ही दिन जब डॉगलास शहर में आती है, तब क्रांतिकारी उसके विरुद्ध नारा लगाती है, जहाँ पर चांदनी भी रहती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डॉगलास की सैनिकों उनके ऊपर गोली चलाती है और चांदनी और कुछ क्रांतिकारी यहाँ पर मार जाती है। उधर हम देखते हैं कि नारायण को फांसी के लिए ले आया होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर नारायण की ये सारी हरकत देखकर राजू ये विश्वास करती है कि नारायण उसके पिता की हत्या के साथ मिलित नहीं थे और वो शुभंकर को ये कहती है और शुभंकर नारायण को बचाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेजर ब्रीथ भी अपनी बेटी की मौत देखकर उसकी हृदय परिवर्तन होती है और वो नारायण शुभंकर और क्रांतिकारी के साथ देती है, डॉगलास को चाकू मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शुभंकर डॉगलास को शहर के लोगों के सामने फांसी पे झूला देती है और मरी हुई क्रांतिकारी की हत्या की प्रतिशोध लेती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर नारायण राजू शुभंकर और मेजर ब्रीथ मिलकर भारत की झंडे उड़ाती है। ऐसे समाप्त होती इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।